लेकिन लेकिन अभी लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि सभी को अनम्यूट हम लोग करेंगे। मैं कुछ 4 लाइन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो पहले मैं वो लाइन बोलूंगा और जो एडमिन है वो सबको अनम्यूट अनम्यूट रखे। अगर कोई बहुत ज्यादा आवाज में बैठे हुए हैं तो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। लेकिन बड़े ही दिल से आंखें बंद करके आप सभी को मेरे साथ 4 लाइन बोलनी है। आर यू रेडी? सर चालू करें। कवन जी? यस या यस सर, लेकिन सर ने जैसे बताया तो ज्यादा साउंड में अगर आप बैठे हैं तो ना करें, नहीं तो हाँ, फिर परेश सर की भी बात आप नहीं सुन पाएंगे। यस यस। तो सबको आंखें बंद करनी है। यस। कैन आई स्टार्ट? सब रेडी हो? रेडी? या यस। तो पहले मेरी लाइन को सुनना है, आंख बंद करके आपको रिपीट करना है। रेडी? तो बोलिए। जिसकी कोई मिसाल न हो, कोई मिसाल न हो, तो वो मिसाल बन जा। तो वो वो मिसाल मिसाल बन जाए। वो मिसाल ए इंसान ढूंढ ले अपनी शक्तियों को, है इंसान ढूंढ ले अपनी शक्तियों को, को तू बेमिसाल बन जा। तू बेमिसाल बन जा। फिर से एक बार रिपीट करिए, क्या क्या सुना आपने? जिसकी कोई मिसाल न हो, जिसकी कोई मिसाल न ना हो, हो, गुड मॉर्निंग। तो वो मिसाल बन जा। तू वो मिसाल बन जा। ए इंसान ढूंढ ले अपनी शक्तियों को, इंसान ढूंढ ले अपनी शक्तियों को, तू बेमिसाल बन जा। तू बेमिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुरू करते हैं। सब या तो एक लाइन में एक लीडरशिप के बारे में भी बात कर लेते हैं कि लीडर कौन होते हैं। तो सिंगल लाइन में लीडर को मैंने काफी रिसर्च पे कल मैं करीबन 12 घंटा जर्नी में था, तो एक डेफिनेशन ढूंढ निकाली है कि जो भी सिचुएशन में अपनी तरफ से जो बेस्ट कर पाते हैं उनको लीडर कहते हैं। तो आप अभी जो भी सिचुएशन में है, क्या अपनी ओर से बेस्ट करने के लिए आप लोग तैयार है? तो लीडर बनने के लिए कोई थोथे उल्टाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सिचुएशन के साथ बेस्ट जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसको करिए। प्रैक्टिकल वे में हार न मानने वाले को लीडर कहते हैं। रिपीट करूंगा, जो हार नहीं मानते हैं उसी को लीडर कहते हैं। आप सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, शायद शायद पसंद करते हैं। और मैं अभी ये जूम पे आपके साथ सेशन शेयर कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं इसलिए आपके सामने हूं। मैं आपके सामने इसलिए हूं कि मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हुए हैं। मेरी बात तक आप अगर पहुंचे तो एक बहुत बड़ी बात कि अनलेस यू फेस द फेलियर्स यू कांट बी सक्सेस। ओके, पहले 3 सेशन में थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेते हैं कि हम क्या सीखे थे। तो बहुत शॉर्ट में 2 मिनट 5 मिनट में हम लोग वो शेयर कर लेंगे ताकि लोगों को ध्यान में आए कि हम कहाँ पे चल रहे थे उस टाइम पे। कई बार लोग मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं परेश सर आप तो एक ही बात हमेशा बोलते रहते हैं। तो देखिए, एक ही बात जब बार बार की जाती है ना, तभी आपकी मास्टरी आती है। ये कोई कथा वांचन नहीं है कि एक बार सुनी है तो मैंने रामायण पढ़ ली है या महाभारत पढ़ ली है या गीता पढ़ ली है। अब गीता में से कितना याद रहा दोस्तों? 0.0001% ही याद रहता है। लेकिन जब गीता का पाठ बार बार लगातार किया जाता है ना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो एक ही चीज को हम बार बार इसलिए सुनना है कि हम उसके उसके अंदर महारत हासिल कर सके। तो शॉर्ट में देखते हैं, पिछले सेशन में मेरे माध्यम से आप लोगों को मैंने कुछ बताने की कोशिश की थी, दैट वाज रिगार्डिंग ड्रीम्स एंड गोल्स। तो ड्रीम के बारे में मैंने आपको समझाया था कि ड्रीम माने कि सपना, सपना क्या होता है? वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचने को सपना कहते हैं, और वो सोच को जब आप एक डेट दे देते हैं, तो वो जो आपका ड्रीम है, वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने सिखाया था, तो आप सभी लोगों ने अपनी जो कुछ भी सोच है, उसको तारीख दे दी होगी, डेट दे दी होगी। दूसरा हम लोगों ने सीखा था अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मतलब अपने आप के सबकॉन्शियस माइंड को एक ही चीज हमको बार-बार रिपीटेडली जब हम बोलते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अफर्मेशंस की बात करें, तो देयर आर करोड्स ऑफ अफर्मेशंस। आपको आपके दिमाग में अच्छी बात घुसे, इसके लिए करोड़ों चीज अवेलेबल है, लेकिन शॉर्ट में वन वन लाइन के अंदर में मैंने आपको कुछ अफर्मेशंस दिए हुए थे। शायद आप लोगों ने अपने अपने अफर्मेशन सिलेक्ट करके प्रैक्टिस में लाने की शुरुआत कर दी होगी। जैसे माय अफर्मेशन इज ऑलवेज सो एक्साइटेड, और हमारा जो बिजनेस है उसको करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज करेगा, तब जाके उसको रिजल्ट मिलेगा। जब वो पानी पिएगा, जब वो बेट बांधेगा, तब उसको रिजल्ट मिलेगा। जब तक वो नहीं करता है, तब तक वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को ही देखता है, आपके एक्साइटमेंट को देखता है। तो यू हैव टू बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड टू गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस। और फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में भी बात की थी पिछले सेशनों में। प्रोडक्ट को शॉर्ट में 2-3 मिनट में मैं आपके साथ रिपीट कर लेता हूँ। आपको मैट्रेस या अपने प्रोडक्ट्स लेके किसी के घर पे नहीं जाना है। ये मेरा ख्याल है, आपके अपलाइन जिस तरीके से बोले कर सकते हैं आप। लेकिन प्रोडक्ट्स के साथ जब हम जाते हैं किसी के पास, तो सामने वाले को 1 सेकंड, मैं कहीं अ, ओके, किसी को देख रहा हूँ और उससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ एक्चुअली। तो जी आपने यस सर। ओके, फाइन फाइन, नाइस। मैंने आपको ही मेरे साथ रख दिया, क्योंकि सामने से कुछ एक्टिविटीज हो रही है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। राइट। तो प्रोडक्ट के बारे में देखा जाए तो हमको सिंपल वर्ड्स में समझाना है। हमारी पृथ्वी से 2 तरह के फोर्सेस हमारे बॉडी पे एक्ट करते हैं। वन इज ग्रेविटेशनल, वन इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है तो ही हमारी लाइफ है। हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड बहते रहता है, उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपोनेंट है। वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर में आयन नाम का एक तत्व समाया हुआ है। तो हमारा पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है, इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म फोर्स ऑफ द अर्थ एंड आयन कंटेंट्स इन अवर ब्लड। वहां से हमें प्रोडक्ट की शुरुआत करनी है। कहना है कि हमारे बॉडी को 100% मैग्नेटिज्म मिलना चाहिए, तभी हमारा ठीक से ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है। जो पिछले 50-60 साल पहले से लेके हजारों साल तक हम लोग खुले पैर जमीन पे चलते थे, नेचुरल रूफिंग के नीचे रहते थे, और या तो घोड़ा गाड़ी या बड़द गाड़ी में हम घूमते थे, तो वो 100% मैग्नेटिज्म हमको मिलता था। लेकिन बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ आवर लाइफस्टाइल, पिछले 40-50-60 साल से हम लोगों ने नंगे पैर जमीन को टच करना छोड़ दिया है, और वो जो नेचुरल रूफिंग के नीचे रहते थे, उसके बदले हमने अपने आप को कंक्रीट के जंगल में डाल के रखा हुआ है। तो कंक्रीट के जंगल की विशेषता ये है कि जिसमें स्लैब में लोहा बांधा जाता है, फ्लोरिंग में, बीम कॉलम में, घर में चोर ना घुस जाए उसके लिए भी हम लोग लोहा मतलब के ग्रिल बांधते हैं। हमारे कबाड़, पलंग, तिजोरियाँ सब लोहे की रहती है। और जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो लोहे की कार, बस या ट्रेन में सफर करते हैं। कुल मिला के एक पक्षी को जिस तरीके से लोहे के पिंजरे में कैद किया जाता है, हम खुद लोहे के पिंजरे में कैद जीवन बिता रहे हैं। तो पूरी घटना ये घटी हुई है कि हम लोग डायरेक्ट मैग्नेटिज्म तो लेते नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट से जो मैग्नेटिज्म हमारे ऊपर ट्रांसफर होता है, वो सब लोहे के साथ टच होने की वजह से उसकी जो एनर्जी है, वो फ्यू परसेंटेज आपके आसपास का लोहा शक कर लेता है। तो यहाँ एक ही बात निकल के आती है कि जब हम 100% मैग्नेटिज्म लेते थे, तो
हमारा ब्लड सर्कुलेशन 100% मूव ऑन होता था। ये मैग्नेटिज्म की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं पिछले 40-50 साल से। यहाँ पे रुकना है और सामने वाले बंदे को एक ही सवाल पूछना है कि भाई साहब मुझे ये बताइए कि पिछले 40-50 साल में मेडिसिन बढ़ी कि कम हुई? तो सामने वाला खुशी-खुशी बोलता है मेडिसिन बढ़ी है। सामने वाले को दूसरा सवाल पूछना है कि डे बाय डे दुनिया में डिसीज़ेज़ बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तो वो भी बड़ी खुशी-खुशी बोलेगा कि भई रोग बढ़ रहे हैं। तब जाके हमको उसको एक सवाल पूछना है कि भाई साहब कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हिसाब से मेडिसिन बढ़ने से डिसीज़ेज़ कम होने चाहिए या बढ़ने चाहिए? तो वो एकदम इंटेलिजेंसी से आपको रिप्लाई देता है कि भाई मेडिसिन बढ़ने से डिसीज़ेज़ कम होने चाहिए। तो वहाँ पे हम हमारा मतलब समझा सकते हैं कि मेडिसिन इज़ द नॉट राइट वे टू क्योर द डिसीज़ेज़। तो कुल मिला के सामने वाले व्यक्ति को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी भी तरीके से मैग्नेटिज़्म की कमी को दूर कर सकते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होके हम लोग रोग मुक्त हो सकते हैं। तो वहाँ पे मेरी मैट्रेस ले लीजिए, वो चीज़ आपको उसको नहीं बतानी है। उनको आपको बताना है कि मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1 ऑप्शन है आप बैक टू ओरिजिन हो जाइए। फिर से ये आपके कंक्रीट के जंगल को, कंक्रीट के मकान को तोड़ दीजिए। पुरानी रहनी-करनी में आप चले जाइए। बड़द-गाड़ा करके निकलूँगा। मैं लोहे की बस या ट्रेन में सफ़र नहीं करूँगा। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको 100% मैग्नेटिज़्म मिल जाएगा और फिर से आप एक अच्छी हेल्थ पा लेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप वो नहीं करने वाले हैं। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, तब जाके आपको ई-बायोटोरियम नाम का ज़िक्र करना है। तब तक ई-बायोटोरियम या आप क्या लेके आए हैं, सामने वाले को पता ही नहीं होना चाहिए। तो वो सेकंड ऑप्शन को चूज़ करता है। वहाँ हमारी कंपनी के बारे में बताना है कि आई एम कनेक्टेड विद अ कंपनी जिसका नाम ई-बायोटोरियम है। इसके फाउंडर जो है डॉक्टर सागर जोशी सर हमारे हैं, जो पिछले 16 साल से बायोमैग्नेटिज्म के काम कर रहे हैं। सागर सर ने आज से 16 साल पहले सोचा था कि भई लोग पुरानी लाइफ़स्टाइल की ओर नहीं बढ़ने वाले हैं, तो मैं दुनिया को ऐसा कोई अल्टरनेटिव दूँ कि वो उनकी लाइफ़स्टाइल भी चेंज ना करे और उनको इनफ वॉल्यूम में मैग्नेटिज़्म मिलते रहे। तो हमारे सर जो है वो पिछले 16 साल से इस पे काम कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट के माध्यम से पिछले 16 साल से लोग 222 प्रकार की बीमारियों से बाहर निकल रहे हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है, जो मैग्नेटिज़्म की डेफिशिएंसी है, उसको रिकवर करने के लिए हमारे सर ने मैट्रेस बनाया है। आप जिस पलंग से आदी है, आप जिस गद्दे से आदी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके गद्दे के ऊपर बिछी हुई जो बेडशीट है, उसको आपको उठाना है, मैट्रेस को बिछाना है। अगर अगेन आपको मैट्रेस को डाल देना है और उसके ऊपर भूल जाना है कि ऐसी कोई चीज़ मैंने यहाँ पे बिछाई हुई है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सो जाना है। सोने से दोस्त मेरे और कुछ नहीं होता है। जो मैग्नेटिज़्म की डेफ़िशिएंसी हम लोग फ़ेस कर रहे हैं, वो मैग्नेटिज़्म अगेन आपको मिलने की शुरुआत होने की वजह से, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से आप कई बीमारियों से अगर जूझ रहे हैं, तो आप बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा रुकना है और बोलना है कि यहाँ पे दो यू आर लुकिंग क्वाइट यंग उसको काफ़ी यंग बताना है, उसको काफ़ी हेल्दी बताना है कि आप तो काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मुझे ये प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है। तो दोस्त मेरे, यहाँ पे मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भैया हेलमेट कब बाँधनी चाहिए? ट्रक के नीचे आपका सर कुचल जाए उसके बाद हेलमेट बाँधना चाहिए। आपको सीट बेल्ट कब बाँधना चाहिए? जब आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद आपको सीट बेल्ट बाँधना चाहिए या पहले से बाँधना चाहिए? तब जाके उसकी समझ में आता है कि अगर मुझे कोई डिसीज़ेज़ है, तो मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर मुझे कोई डिसीज़ नहीं है, तो इस प्रोडक्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। अगर इतने तक आप उनको पहुँचा सकें, तो यहाँ हम लोगों को मैं हमेशा मेरे सेशन में अहमदाबाद भी आया तब मेरे सेशन में मैं बोलता था कि भई हमारा बिज़नेस जो है, वो बीमार लोगों को ढूँढने का बिज़नेस नहीं है। हमारा जो बिज़नेस है, वो हेल्दी लोगों को ढूँढने का बिज़नेस है, जो परमानेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं। तो यहाँ तक शायद हम लोगों ने बात की थी। आगे बात करते हैं कि अ, बिज़नेस को किस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए। तो ठीक है शॉर्टली मैंने आपको 5-7 मिनट में पुराना थोड़ा-सा रिवीज़न करवाने की कोशिश की।
तो बिजनेस के बारे में जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने भी कभी न कभी पहली बार अपने बिजनेस को सुना था, और जब सुना था, उसके बाद भी उसको समझते-समझते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, और कई लोग तो 6 महीने से कर रहे हैं, फिर भी उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो हमको उस बंदे के सामने पेपर खोल के तेरा आईडी बनाओ, तेरा क्वालिफिकेशन राउंड खत्म करना है, 12 घंटे में 2 कॉल आते हैं तो बोनस मिलता है, कैपिंग लिमिट 10, जब हम बोलते हैं ना कि 1000 पीवी पे हमारा कैपिंग है, तो अभी तो वो कमाने की शुरुआत भी नहीं किया है, और बोलता है कि फिर इससे ज़्यादा काम होगा तो भी मुझे इतना ही मिलेगा। वो सब झंझट में उसको नहीं डालना है। हमको सिर्फ और सिर्फ बोलना है कि भाई साहब, अगर आप इस मैट्रेस को मेरे से लेते हैं, तो आप हेल्दी बन जाएँगे। आर यू इंटरेस्टेड? इफ ही सेज यस, भाई साहब पेमेंट ट्रांसफर करिए। जब तक पेमेंट ट्रांसफर नहीं होता है, तब तक बिज़नेस के बारे में टच नहीं करना है। और ऐसे पेमेंट अभी परसों भी मैं किसी के पास 10:30 बजे गया, तो करीबन 11:35 पे उसने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया था। करते हैं लोग, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो पेमेंट ट्रांसफर करता है, तब जाके हमको आगे क्या बात करनी है, वो आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। ऑल आर विथ मी? आप सब लोग हैं मेरे साथ? एक तो ये ज़ूम पे यही लफड़ा होता है, बोलने वाला बोले चले जाता है, सामने वाले पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो पता ही नहीं लगता है। एनीवे, गो विथ द टेक्नोलॉजी। तो शुरुआत कहाँ से करनी है कि आप ये मैट्रेस लेंगे, तो कोई गारंटी वारंटी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको एक भरोसा देता हूँ कि मैट्रेस के माध्यम से आपका शुगर कंट्रोल होगा, आपके घुटने के जो प्रॉब्लम है उसमें फ़ायदा होगा, आपको अच्छी अगर नींद नहीं आती है तो वो आना, क्योंकि वो सब आपने पहले उसको बता दिया है। तो बताने से वो पर्टिकुलर डिसीज़ पे आपको पिंच करना है कि अगर आपको माइग्रेन की, मैंने जो सुना उस हिसाब से अगर लंबे अरसे से माइग्रेन की फरियाद है, क्या मेरा ये प्रोडक्ट और मेरे भरोसे के माध्यम से ये प्रोडक्ट आप लेते हैं और आपका माइग्रेन गायब हो जाता है, तो आपके ध्यान में ऐसा कोई है जो माइग्रेन से भी पीड़ित है? अगर आपको घुटने के प्रॉब्लम है, तो आपके ध्यान में क्या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ से पीड़ित हैं? तो वो फटाक से आपको रिप्लाई देता है, हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे ही वो बंदा बोलता है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो बिज़नेस को और ई-बायोटोरियम को साइड पे कर, राइट? और सीधा पूछना है कि साहब आप कहाँ से बिलॉन्ग्स करते हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? अगर आपके सिटी के हैं, तो भी ठीक है। आउट सिटी के हैं, किसी और स्टेट से हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो भी बोलते हैं। आपके एरिया में आपके घर के बगल में तो रहते नहीं ना। जैसे अहमदाबाद की बात करें, तो समझिए कि आप रहते हैं सीटीएम, और वो बंदा जो है वो पटवा में रहता है, या मैं भरूच में रहता हूँ और सामने वाला अंकलेश्वर में रहता है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। तो वहाँ पे आपको शुरुआत इस तरीके से मैं करता हूँ, या आप चाहे तो कर सकते हैं कि जैसे मेरे सामने मगनलाल बैठे हैं, मैं बोलता हूँ मगनलाल आप कहाँ से हैं? तो वो बोलेंगे कि भाई मैं मोरबी का रहने वाला हूँ। या फिर कोकिलाबेन को मैं पूछता हूँ, कोकिलाबेन आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो कोकिलाबेन बोलेंगे मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ। या मंजू बहन मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ मंजू बहन आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो बोलेंगे मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। जैसे ही वो अपने सिटी या अपने कस्बे का नाम बोलते हैं, तो मैं जैसे कि कोकिलाबेन को पूछूँगा कि कोकिलाबेन बहुत अच्छा आप कलकत्ता के रहने वाले हैं। तो ये दिवाली के वैकेशन में हम लोग करीबन 25-30 लोग कलकत्ता घूमने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा हुआ कि कलकत्ता का एक व्यक्ति के साथ में बैठा हुआ हूँ। तो सर जी अभी तक हम लोगों ने कोई होटल बुक नहीं करवाई है। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएँगे कुछ पता नहीं है। लेकिन अपनी ओर से हम लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कलकत्ता में रहने के लिए कौन-सी अच्छी जगह है? तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है वो सामने वाला बंदा, और प्यार से बोलेगा
कि कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज के पास में रिजेंटा नाम की होटल है, वो बहुत ही बढ़िया है। हम लोग वहां पे जब भी कलकत्ता जाते हैं तो वहां खाने के लिए भी जाते हैं। खैर हम लोग कलकत्ता के निवासी नहीं है, उसकी वजह से उस होटल में हम लोग रहे नहीं है, लेकिन आपको जाना है तो रिजेंटा होटल हावड़ा ब्रिज के पास बहुत बढ़िया है। तो आपको बोलना है कि थैंक्स फॉर गाइडिंग मी। वहां पे उस चीज को हमको पकड़ना है। ये पकड़ना है कि कोकिला बेन, अभी हम लोग 30 लोग कलकत्ता जाएंगे, रिजेंटा होटल में 3 दिन रहेंगे, एवरेज 1500 से 2000 रुपया एक दिन का स्टे हर एक अच्छी जगह पे आता है। तो 30 लोगों के हिसाब से पर डे 60,000 के हिसाब से हम लोग 1,80,000 का उस होटल को स्टे का पेमेंट करेंगे और वही होटल में हम रहेंगे। तो हर रोज के 500 रुपये हिसाब से करीबन 50 से 60,000 रुपया हम लोग फूडिंग का भी पे करेंगे। कहने का मतलब उस होटल को हम लोग करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का बिजनेस हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि कोकिला बेन, आपने वो रिजेंटा होटल का एड्रेस, ठिकाना कलकत्ता में आपने दिया। बोले कोकिला बेन बोलेंगे हाँ बात तो सही है। तो कोकिला बेन ऐसे 2 लाख का बिजनेस रिजेंटा का आपने करवाया, वो रिजेंटा वाला आपके अकाउंट में कितना पैसा डालेगा? तो वो बोलेंगे कुछ भी नहीं। अगेन पूछना है कि आपके जो मिस्टर, आपके हस्बैंड जो बाजू में बैठे हैं, सर जी आप कौन सा व्हीकल यूज कर रहे हैं? तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं एक्टिवा यूज कर रहा हूँ, या मैं मारुति गाड़ी यूज कर रहा हूँ, मैं होंडा यूज कर रहा हूँ, मैं होंडा सिटी यूज कर रहा हूँ। जो भी यूज कर रहे हैं, पूछना है कितने साल से यूज कर रहे हैं। जनरली अगर वो बंदा 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल से उस व्हीकल को यूज कर रहा है, उनको पूछना है कि सर जी आज तक तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन अब हम लोग दोस्त बन गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे भी मेरे बच्चे के लिए एक टू व्हीलर लेने की मेरी इच्छा है। आपके हिसाब से मुझे कौन सा व्हीकल लेना चाहिए? तो वो बड़ी खुशी से बोलेगा, अरे नहीं नहीं परेश भाई, सही में टू व्हीलर लेना है ना तो एक्टिवा ही लेने का। क्यों लेने का? कि मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं। तो उस चीज को पकड़ना है और बोलना है कि सब, अब मैं अगर जाके एक्टिवा के शोरूम से एक्टिवा अगर ले आता हूं, तो वो शोरूम वाला या वो एक्टिवा की जो कुछ भी कंपनी है, आपको कितना पैसा देगी? तो करके वो बोलेगा कुछ भी नहीं देगा। राइट। तो ये 2-3 बातें जब आप उनके साथ बैठते हैं, जब भी आप ये बात को शुरुआत करते हैं ना, तो आपको खास ख्याल रखना है। आप ई बायोटोरियम के लिए या बिजनेस प्लान के लिए गए हैं ना, वो बात उससे, उसके माइंड से निकल देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकाल के फिर उसकी जड़ को आपको पकड़ना है कि आपने रिजेंटा होटल का 2 लाख बिजनेस करवाया, आपको कुछ नहीं मिला। आपने एक्टिवा के लिए मुझे प्रमोट किया, लेकिन एक्टिवा कंपनी आपको एक भी पैसा नहीं देने वाली है। लेकिन अगर वही रिजेंटा होटल पे बच्चन साहब खड़े हो जाए और बोले कि भाई कलकत्ता के अंदर रहने के लिए बेहतरीन जगह जो है वो रिजेंटा होटल को छोड़ के और कुछ नहीं है, तो बच्चन साहब को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो बोलेंगे हाँ मिलेगा। बोले शाहरुख खान एक्टिवा पे बैठेगा और बोलेगा कि एक्टिवा इज द बेस्ट टू व्हीलर इन इंडिया, तो शाहरुख खान साहब को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलेगा मिलेगा। तो बोले शाहरुख खान भी एक्टिवा बेचने का काम करता है, बच्चन साहब भी रिजेंटा के होटल के लिए बताते हैं, तो उनको पैसे मिलते हैं, और आपने बताया तो आपको पैसे क्यों नहीं मिले? तब अच्छे-अच्छे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि साला बात तो सही है। तो वहां पे आपको बैक टू बिजनेस उस बंदे को लेके आना है और बोलना है कि यहाँ पे हमारी जो कंपनी के सर है, हमारे जो सागर जोशी साहब है, वो ये मैट्रेस को किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी बेचने वाले थे। उनको भी हेमा मालिनी की वो उम्र हो चुकी है,
हेमा मालिनी के हाथ में भी ये मैट्रेस अगर लेके खड़ी कर देते तो आप ये मैट्रेस लेते कि नहीं लेते? तो बोलते हैं मैं ले लेता। क्यों? क्योंकि मैं मैट्रेस को नहीं देखता हूँ, हेमा मालिनी को देखता हूँ। बोलेंगे भाई बच्चन साहब अगर बोलते हैं कि मैं और जया आज इतनी उम्र पे भी इतने हेल्दी है, और 12 से 14 घंटा हम लोग काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, उसकी एकमात्र वजह है ई बायोटोरियम मैट्रेस। तो आप इस मैट्रेस को ले लेते कि नहीं ले लेते? बोले हाँ ले लेते। तो दोस्त बड़ी मजे की बात मैं बोलता हूँ आपको कि आपको खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बोलना है कि जब मैं सागर जोशी साहब को मिला, तो सागर जोशी साहब को मैंने बताया, साहब ये बच्चन या हेमा मालिनी या ये जब जो स्टार है ना, वो सब खरबोपति बन चुके हैं। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं ना, वो काम हम भी कर सकते हैं। हम भले ही 135 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, हम भले ही 100 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, हम भले ही 50 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी गली के तो हम बादशाह है ना, हमारे समाज के तो हम बादशाह है कि नहीं? क्या हम सभी के लिए कुछ ना कुछ 5, 15, 20, 25, 50 लोग तो ऐसे हमारे पास होंगे कि नहीं होंगे, जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो सागर जोशी साहब को बताया मैंने कि जो बच्चन साहब जो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं ना सब, वो सबके सब लोग झूठी एडवर्टाइजमेंट बोल करते हैं। जैसे कि ऐश्वर्या राय बताती है मेरे सौंदर्य का राज लक्स साबुन है, तो सौंदर्य का राज लक्स साबुन बताने पे वो क्या 22 रुपए के लक्स से नहाती होगी? वो खुद नहाती नहीं है, हम लोगों को नहलाती है कि नहीं? तो वो लोग झूठी एडवर्टाइजमेंट करके भी अगर करोड़ों कमा सकते हैं, तो क्या साहब मैं ये प्रोडक्ट को यूज करके आप जो कहते हैं उस हिसाब से मेरे कई रोगों में अगर मुझे फायदा मिलता है, तो वो जो करते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। तो सागर साहब बोले बात तो सही है। तो उन्होंने मुझे ये मैट्रेस दिया और बोला परेश भाई आप इस मैट्रेस का यूज करिए और आपको जो फायदा होता है, आपको यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर करनी है। यहाँ तक आपकी स्टोरी पे आपको नहीं जाना है। तो ये मैट्रेस मैंने लिया, मुझे एक्स वाई जेड फायदा मिला, वो स्टोरी पे अभी नहीं जाते हैं। तो एक्स वाई जेड मुझे फायदा मिला है, तो वो फायदा जो बच्चन साहब करते हैं ना, हेमा मालिनी करती है, शाहरुख खान करता है ना, वो मैंने मेरे कुछ करीबी लोगों के साथ शेयर किया कि ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो मैग्नेटिज्म की डेफिशिएंसी को रिकवर करती है, जिसके माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ये बढ़िया प्रोडक्ट है। भाई मेरे जो मैंने आपको 4 लाइन सिखाई थी, मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, मुझे ये रिजल्ट मिला है। आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। ये 4 लाइन का आपको डायलॉग मारना है और फिर बोलना है कि अगर ये सब होने के माध्यम से आपके घर पे अगर कुछ पैसा आता है, तो क्या आप उस पैसे को पसंद करेंगे? बोलेंगे हाँ, पसंद करूँगा। तो बोले हमारी कंपनी कोई एहसान करती नहीं है आपको पैसे देके। हर एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट का एक ना एक बजट होता है, जो एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम में होता है। तो हमारी कंपनी ना शाहरुख को पैसा देना चाहती है, ना बच्चन को पैसा देना चाहती है। अगर आपको अच्छा लगता है और आप अच्छी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपके घर पे कुछ पैसे आते हैं, आपको क्या वो पैसे लेने में इंटरेस्ट है? बोलना नहीं है कि आप करिए, उनको बोलना है कि क्या आप करना चाहेंगे? अगर वो नहीं चाहता है, तो वो जाने, अगर चाहता है, तो बताना है कि ये प्रोडक्ट आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं। या तो आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए और आराम से सो जाइए, अगर आपको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है तो। लेकिन अगर आप इसको खरीद के कुछ पैसे आपकी जेब में आए ऐसा आप सोचते हैं, आपके अकाउंट में आना आए ऐसा आप सोचते हैं, क्योंकि आपने जो बताया उस तरीके से कई लोग उनके पास भी ऐसे हैं जिनको बीमारी ठीक हो सकती है, तो वो पैसे चाहिए, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने की ज़रूरत है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए आपका आधार कार्ड फ्रंट बैक, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप मुझे दीजिए, हम यहीं बैठ के रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जो रजिस्ट्रेशन
तो पेमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन क्यों वहां बैठ के ही करना है? तो आजकल फ्रॉड का बहुत बड़ा जमाना चल रहा है। जब आप उनसे डिटेल लेके आते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए जब बैठते हैं, तो एक ही दिक्कत आती है, ओटीपी। अब जब आप सामने वाले से फ़ोन करके बोलते हैं ओटीपी मुझे देना, तो उसको ऐसा लगता है मेरे खाते में भले ही ₹10 है, लेकिन वो करोड़ रुपए मेरे उठा लेगा। बहुत डरते हैं लोग। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है। ओटीपी के नाम से इतनी घबराहट लोगों को होती है कि वो ओटीपी के नाम से बहुत डरे हुए हैं। तो आपको जब भी किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो कौन से लेग में, कौन से आईडी नंबर के नीचे उसको रखना है, वो आपको फाइनल करके अपने घर से निकलना है। जब यहाँ पे सीक्रेट भी थोड़ा-सा काम करता है, कि जब आप डिसाइड करके निकलते हैं कि ये बंदा बिज़नेस जॉइन करेगा, तो मुझे यहाँ प्लेसमेंट करना है, तो आपका माइंडसेट भी आप ये लेके जाते हैं कि मैं उसको जॉइन करवा के ही आने वाला हूँ। तो इससे एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी आपका रेडी होता है कि मैं जॉइनिंग उसका यहाँ पे कर। तो उसी के सामने बैठ के पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए, ओटीपी लीजिए, रजिस्ट्रेशन करके खत्म करिए। फिर वो बात आगे बढ़ती है, वो इस तरीके से आगे बढ़ती है, ठीक है मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन पैसे किस तरीके से आते हैं? तो फिर से बहुत खुश होके पेन और पेपर लेके बैठ नहीं जाना है, सब समझाने के लिए कि इसको बोलते हैं अवेयरनेस बोनस, इसको बोलते हैं फैमिली फास्ट ट्रैक बोनस, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, फिर एक सरप्राइज़ भी होता है कि भई आप पिकअप सेंटर लीजिए, आपके साथ में पिकअप वो कुछ मत बताइए, कुछ मत। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं? तो जैसे ही होता है, बोले इसमें इनकम स्टार्ट करने के लिए आपको हमारा एक क्वालिफिकेशन राउंड जिसको मैं सादी भाषा में आपको समझाऊँ, तो भाई साहब आपको एडवोकेट बनना है, आपको समझिए डॉक्टर बनना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको ग्रेजुएट होना है, कुछ भी अगर आपको बनना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? एसएससी पास करना होता है। जब तक आप एसएससी पास नहीं करते हैं, तब तक आप आगे 12th में भी एडमिशन पा नहीं सकते हैं। तो इस बिज़नेस के माध्यम से काफ़ी कुछ इनकम आप तक पहुँचने वाली है, लेकिन वो इनकम को समझने से पहले हमारा एक एसएससी का एग्ज़ाम आपको पास करना होता है, जिसके लिए कोई समय की मर्यादा, कोई टाइम फ्रेमिंग नहीं है। तो बड़े ही इंतज़ार से वो आपके और देखेगा कि हाँ, हाँ, ठीक है, तो मुझे एसएससी कैसे पास करना है? तो बोलना है आपको फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका पेमेंट हो गया है, हो सके तो मैं आपको शाम तक ये प्रोडक्ट पहुँचा देता हूँ, लेकिन एसएससी पास करने के लिए आपको कोई जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से मैं आपको बताऊँगा, हमारी टोटल प्रोडक्ट को आपको किस तरीके से यूज़ करना है। आराम से 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन का आप टाइम लीजिए, उसको टाइम दीजिए। उसको 15 दिन बोलेंगे ना, लेकिन मैं आपको बताऊँ, वो 15 घंटे के अंदर में हम लोग उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल कल नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है, नहीं तो वो प्रेशर में आ जाता है। तो आपको आराम से यूज़ करना है और आप जैसे ही आपको इसको यूज़ करते हैं, तो अगले 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन के अंदर में आप रोग मुक्त तो हो जाएँगे, वो चीज़ नहीं है। आप जिस भी पीड़ा से पीड़ित हैं, उसमें आपको राहत होने की शुरुआत दिखने के चालू हो जाएगी। तो जैसे ही आपको वो हमारे प्रोडक्ट से थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिलने की शुरुआत हो, आपको किसी 2 लोगों को रिफ़र करना है, आपके करीबी लोगों को रिफ़र करना है। जैसे ही आपके माध्यम से 2 लोगों को प्रोडक्ट पहुँचता है, हमारी एसएससी की एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं। उसमें डबल बेड का 50 100 पीवी, सिंगल का 50 पीवी, उसमें प्रीमियम भी आता है, रेगुलर भी आता है, वो कोई झंझट नहीं करना है आपको। 150 पीवी करना है वो भी नहीं बोलना है, क्योंकि फिर से ये पीवी का चक्कर क्या है, वो सब चक्कर में उसका माइंड डाइवर्ट होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके माइंड में ये डालना है कि 2 लोगों को ये प्रोडक्ट मैं पहुँचाऊँगा, मेरा एसएससी एग्ज़ाम खत्म हो जाता है। जैसे ही एसएससी खत्म होता है, तो एसएससी तक जब आपकी बात पहुँचती है, तो वहाँ पे आपको बोलना है
कि आप उस जमाने को याद करिए कि आप जब एसएससी पास होके आए तो आपके घर में मिठाइयाँ बटी थी कि नहीं बटी थी? आपकी मम्मी ने आपको मुँह मीठा करवाया था कि नहीं करवाया था? तो हमारी कंपनी में भी वही सिस्टम है। जैसे ही एसएससी एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं, आपको मुँह मीठा करने के लिए, जो कि आपकी इनकम नहीं है, मुँह मीठा करने के लिए कंपनी आपको एक ₹500 का पेमेंट भेजती है कि भाई साहब आपने एसएससी पास कर लिया है, जाइए बाज़ार में 1 किलो मिठाई ले आइए और खाइए। लेकिन थोड़ा-सा ये ध्यान वहाँ पे रखना है, 1-2 बार मुझे प्रॉब्लम आया है, मैं आपके थोड़े-से माइंड में डाल देना चाहता हूँ। कि कंपनी ₹500 का आपको पेमेंट करता है, लेकिन उसमें टैक्सेशन और वगैरह कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ को कट करके आपके अकाउंट में ₹427-28 आएँगे। वो टैक्सेशन फ़ॉर्मेलिटी गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी कंपनी रन करती है, वो लेटर ऑन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि क्या है ₹500 की बात जब आती है और ₹427 हाथ में आते हैं ना, तो बोलते हैं यार ये तो आपने तो 500 बोला था, ₹80 के लिए भी वो बंदा ज़हर खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो थोड़ा-सा उसको हिंट देके रखना है कि कुछ डिडक्शन होके आपके पास पैसा आएगा। तो वो मिठाई की बात पे फिर से उसको ले जाते हुए मैं बोलता हूँ कि वो मिठाई आपको कंपनी इसलिए देती है कि भई हमारा एग्ज़ामिनेशन एसएससी का पास कर लिया, अब आपके लिए हज़ारों रास्ते खुले हैं। जिस रास्ते पे आपको जाना है, वो रास्ते पे मैं आपको उँगली पकड़ के ले जाऊँगा। तो यहाँ पे आपका समापन होता है और आपको फिर उसके बाद उसके घर पे, उसके टेबल पे, उसके सामने नहीं बैठना है मेरे दोस्तों, उस जगह को आपको छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद फिर प्रोडक्ट देने के लिए कभी भी अ, आपके साथ मतलब जिन्होंने भी प्रेज़ेंटेशन दिया है, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, जिन्होंने भी प्रेज़ेंटेशन जैसे डाउनलाइन एक तो बड़ा गंदा शब्द है, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपकी डाउनलाइन के लिए भी अगर आप गए हैं और प्रेज़ेंटेशन आपने किया है, तो फिर डाउनलाइन को ये नहीं बोलना है कि भई तू मैट्रिक्स देके चला, आपको अगेन उसके साथ जाना है और अपने हाथ से मैट्रिक्स आपको देना है। क्यों? क्योंकि डाउनलाइन या आपके जो भी साथ के ऑर्गेनाइज़ेशन के लोग हैं, वो चुपचाप बैठे थे, जिस टाइम पे आपने प्रेज़ेंटेशन दिया हुआ है। तो वो जो बंदा है वो आपको देख के ये प्रोडक्ट को लिया हुआ है, तो आपका ये फर्ज़ बनता है कि उसका क्लोजिंग मतलब प्रोडक्ट उसके घर पे मैं सभी के बेडरूम तक जाता हूँ माय डियर फ्रेंड, है कि नहीं? अपने हाथ से उसके मैट्रेस उठा के बिछा के आपको आना है, तब जाके उसके साथ आपका ट्यून अप होता है और फिर नेक्स्ट कॉल आपका आता है कि सर जी, मुझे एसएससी पास करना है, बोलिए मैं क्या करूँ? और उसके अंदर में आपने उसको भले ही 15, 20 या 25 दिन का टाइम दिया था, लेकिन हमारे प्रोडक्ट इतने दमदार है, जो 24 से 48 के घंटे के अंदर में भी एक कॉल आने की संभावना रहती है कि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एसएससी पास करना है, मेरे ध्यान में महेश भाई और सुरेश भाई है, क्या आप मिलने के लिए आ सकते हैं? तो हमको कोई कॉलर खड़ा नहीं करना है, बड़ी नम्रता से बोलना है कि भई बोलिए, किस टाइम, कहाँ पे, किससे मिलना है? आई एम रेडी। जैसे ही आप ये कॉन्फिडेंस उसको देते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस के सहारे वो आपकी उँगली पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो उँगली पकड़ के आप खुद भी सफलता की शिखर की ओर बढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ कई लोगों को उसी सफलता के शिखर की ओर आप उँगली पकड़ के लोगों को ले जा सकते हैं। यही एक सच्ची लीडरशिप है, दैट इज़ व्हाट आई एम बिलीविंग। अ, मेरे ख्याल से 30 मिनट्स मेरा प्रिंसिपल है 30 टू 35 मिनट्स 9 बजकर 5 मिनट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्लोज़ करना चाहूँगा आशा और अपेक्षा के साथ शायद कुछ अच्छी बातें आपके बिज़नेस के ग्रो के लिए मैं आप सभी को सिखा पाने की जो मैंने कोशिश की, शायद आप तक मैंने पहुँचाया। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं विराम लेना चाहूँगा। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। आपने जो आज सारी बातें बताई सभी लोगों को बहुत कुछ जानने को समझने को मिला और सभी लोगों को बहुत कुछ यहाँ से सीखने के बाद अगर वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेंगे। तो पूरी ऑक्सट्रो टीम की ओर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ
कि जो आपने आज सेशन लिया। और अभी यहाँ पे आज का जो सेशन हुआ उसमें अगर कोई भी पर्सन अच्छा, शेयर करना वन चाहता सेकेंड डियर, यस सर वन यस सेकेंड, वन सेकेंड। शेयरिंग के लिए मैं जितने दिनों से सेशन को देख रहा हूँ, तो कुछ चेहरे हमेशा आते हैं। आई एप्रिशिएट, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि हर रोज वो अपनी बात करने के लिए कुछ गिने चुने लोग आते हैं। तो आज मैं जो रेगुलर आते हैं उन लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, लेकिन आज मुझे कुछ 8-10 चेहरे ऐसे चाहिए जो आज तक कभी भी ज़ूम पे नहीं आए हैं। क्या हम कर सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2, अगर जो डरते हैं ज़ूम पे आने से, तो या फिर रैंडमली आप सिलेक्ट करिए और सीधे उनको बताइए कि आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप ज़ूम पे आइए। अगर हो सकता है तो ऐसी कोशिश करिए, तो काफ़ी लोगों की हिम्मत खुल सकती यस 100% सर। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे विनोद आचार्य जी है जी, आज पहली बार आए हुए, तो जी। उनकी हिम्मत को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ और वो आगे शेयरिंग करेंगे। यस विनोद सर, मैंने आपको एक मैसेज भेजा हुआ है। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? नमस्कार। यस सर यस सर। आपको धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ स्टेज पे मौका दिया है। मुझे इसमें काफी अच्छा सीखने को मिला है और हमारी जो कमजोरी है, हम जो प्रेजेंटेशन करते थे तो उसमें सारे सवाल हम लोग तो सामने वाले कंफ्यूज होते समझ नहीं सकते थे। आज ये परेश सर ने जो हमको समझाया उससे काफी जानकारी। मुझे एक सवाल है मेरे मन में कि हम अगर कोई सामाजिक संस्था है उनको हेल्प करना चाहते हैं, अभी उनको उन लोग जो स्टूडेंट लोगों को प्रमोशन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो मुझे दिल में है कि उनके लिए हम कुछ कर सके, तो उनको कैसे हम बता सकते हैं वो कमेटी मेंबर को कि ये हम हमारे समाज के लिए कुछ इनके अपने कंपनी द्वारा कुछ इनकम उनको अपन दे सकते हैं, तो कैसे करेंगे हम? इसके लिए है ना, आपके अपलाइन इज द बेस्ट पर्सन। आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया है ना, ओके, तो उनसे आप मिल लीजिए, वो ही इज वेरी क्लियर, है कि नहीं? वो आपको तुरंत गाइड कर देगा अपनी ओके, जगह थैंक यू, और अपने धन्यवाद सर। लोगों के हिसाब से। थैंक यू। हाँ, ओके, धन्यवाद। यस थैंक यू सर। यहाँ पे रीता बहन है जिनको मैं अनम्यूट का एक मैसेज भेजा हुआ है, वो वहां से अनम्यूट करके आगे आ सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्या मान गुड मॉर्निंग। मैं रीता पटेल राजकोट से हूँ और आज परेश सर ने जो बताया वो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको कि हम हमारा बिजनेस का हीरो बने। कि हेमा मालिनी जी काम करते हैं वो काम हम कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। वो जो अमिताभ जी है वो हीरो बनाया, इसलिए जो प्रमोट करते हैं उसको भी पेमेंट करना पहले से पड़ता है और हम हमारा काम करके लेते हैं। वो बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू, थैंक यू, बहुत कुछ थैंक आज यू, सीखने थैंक को मिला परेश सर से। जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। ई बायोटोरियम। थैंक यू मैम। यहाँ पे उदान जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वेलकम सर। उदान जी मैंने आपको एक मैसेज भेजा हुआ है। यस वेलकम सर। आपकी आवाज सर नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है। उनका कोई डिस्टरबेंस है तो हम अगले पर्सन को लेते हैं। विनोद कुमार जी है जो दिल्ली से है, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वेलकम सर। सर मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं जो मीटिंग है ना सुबह अपने 8:15 पे और डेली मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा है, फील्ड में भी जा रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे मेरी क्वेरी है कि जैसे हम 3 चीज इग्नोर के, एक तो प्रेग्नेंस लेडी, एक इंसुलेंस जो फिट कर दिया जाता है, एक पेसमेकर, तो क्या जो इंस्टेंट डला होता है हम उनको भी अप्रोच कर सकते हैं या नहीं? राइट। मेरे खुद के भी बॉडी में 2 स्टेंट लगे हुए इन 2013। मेरे पैर की वेन ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे वो लगाना पड़ा और मैं उसको यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टेंट में यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, लेकिन वो 3 केस में क्यों नहीं यूज कर सकते उसको अगर डिस्कस करते हैं, तो जी। हमारा जो प्रोडक्ट है
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। तो डायबिटीज के लिए जो फिट किया जाता है या पेस मेकर जो फिट किया जाता है, जी वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करता है, वो भी जी, दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक धड़कन के लिए, दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने जी के जी लिए जी जी पेस जी मेकर। राइट। तो वो पेस मेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जी तो आपने अगर कभी फ्लाइट में बैठे होंगे, तो जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ का टाइम आता है, एयर होस्टेस आपको अनाउंस करती है, यू स्टॉप योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपका या मोबाइल बंद करवा देती है। क्यों करवाती है? कि फ्लाइट के अंदर में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगी हुई है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों अलग है, जी उसके लिए आपसे वो स्विच ऑफ करवाती है कि नहीं? राइट। तो सेम थिंग इज हैपन विथ आवर बॉडी, कि दो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो मैग्नेटिज्म से इन्फ्लुएंस होते हैं। बिल्कुल उसकी वजह से उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कुछ भी लगे हुए हैं, तो उनके डॉक्टर भी पहले से मना कर देते हैं उनको कि उनको मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रोडक्ट से दूर रहे। जी तो फ्रीक्वेंसी, तो नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे इसको इसलिए नहीं यूज करना है। जी प्रेग्नेंट लेडी को क्यों नहीं यूज करना है? कि हमारा जो दिल धड़कता है ना, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल है हमारा। तो बिल्कुल। आफ्टर 3 मंथ्स नहीं यूज करना है, आपके ध्यान के लिए मैं बताऊं, 3 जी महीने के बाद यूज नहीं करना है। तो 3 महीने अच्छा, के जो बाद जिनको स्टंट पड़ा है वो 3 महीने के बाद जी इस्तेमाल कर सकता है। स्टेंट वाला तो स्टेंट लगाने के बाद तुरंत यूज कर सकता है, स्टेंट का जब ऑपरेशन चल रहा है ना तब भी मैट्रेस पे सो सकता अच्छा, है। क्योंकि स्टेंट, इस समय क्या है कि 50% लोगों को इंस्टेंट डला हुआ है। हाँ तो कोई टेंशन नहीं। स्टेंट होता क्या है वो आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है सर। इट्स अ स्प्रिंग, इट्स स्प्रिंग अ जो स्प्रिंग है, ताकि जो बस तो नली को थोड़ा सा खोलते हैं, बड़ा करके बड़े ताकि उसमें करते ब्लड हैं, सर्कुलेशन राइट। आसपास आ जा सके। तो वो कोई ऑर्डिनरी लोहे की वो स्प्रिंग नहीं होती है जो अपने मैग्नेटिज्म से इफेक्ट है, इट्स उसको एलॉय बोलते हैं। अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो वो जी जो जी मटेरियल होता है वो किसी चीज को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। राइट राइट तो सर। स्टेंट वाले लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि हम जिसके पास मतलब आज टीचिंग लिए उनके बॉडी में भी 2 स्टेंट लगे हुए हैं और वो पिछले 14 राइट राइट महीने सर। प्रोडक्ट को यूज कर रहे नहीं हैं। नहीं, और मैं एक्चुअली कंफर्म होना जरूरी है सर। जी जी, इट इज कंफर्म, इट इज कंफर्म। 3 केस में नहीं यूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर बॉडी में है तो नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडी आफ्टर 3 मंथ्स यूज नहीं करना है, और अप टू 3 डेज 72 आवर्स तक बच्चे को इस पे नहीं सुलाना है। ओके राइट, That's it. थैंक यू सर। उसके सिवा किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू जी। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे करुणा रॉय जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको मैंने एक मैसेज भेजा हुआ है मैम, उससे आप अनम्यूट होके बात कर सकते हैं। बेटा गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। हेलो। Yeah. हाँ, थैंक यू सर फियर को खत्म करने के लिए, क्योंकि रेगुलर मीटिंग में ज्वाइन तो करती हूँ बट रोज यही समझती हूँ कुछ बोलूंगी, बट मन में आते कि बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, तो अरे नहीं, आप बहुत बढ़िया जाना बोल तो रहे हैं। बहुत कुछ है। तो नहीं सर। हेलो जी जी हेलो। जी, आपकी आवाज पहुंच रही है मैम। हाँ, लगता है सर कुछ नेट प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या सर, एक बात आपको मैं पूछूं कि जी कुछ दिनों से मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको आंख में ना स्ट्रोक हो गए है। तो वो स्ट्रोक होने के बाद डॉक्टर जी ने उसको बोले कि आंख में इंजेक्शन देने पड़ेगा। तो राइट। वो हाँ, फिर से दोबारा वो हैदराबाद गए आंख में इंजेक्शन देने के लिए। देन वो बता रही थी कि तुम इबार्टिरिया में जो प्रोडक्ट यूज करते हो उससे हम यूज करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। सर इसको बोलूं तो क्या बोलूं। बहुत फायदा मिलेगा। अब देखिए, कुल मिला के अगर सागर सर को आपने बार बार सुना है ना, तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द ब्लड सर्कुलेशन, है कि नहीं? आंख खराब होने पे ये उसमें ऑयल डालते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, ये पूरी एक लंबी प्रोसेस है। आंख के बारे में सीखने के लिए मैं कभी सेशन दूंगा आपके साथ, बिकॉज आई नो सो मेनी थिंग्स अबाउट द आईज। लेकिन आपको सिर्फ ये बोलना है कि आपको हमारा पानी पीना है, और जो मैग्नेटिक पानी है वो आपको आंखों पे छिड़कते रहना है। उससे होगा क्या कि जो डॉक्टर, वी आर नॉट द डॉक्टर्स, आप ये खास बात समझ लेना कि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है। उनको बोलना है आपका जो कुछ भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका रिजल्ट अगर 15 दिन में आना है या 2 महीने में आना है, जैसे ही आंखों पे आप ये पानी छिड़कते रहेंगे, हमारे मैट्रेस पे सोएंगे,
और बेल्ट बांधेंगे, हाँ, आपका रिकवरी फास्ट हो जाएगा, उस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो वहां पे आप सर क्लोज कर ऑलरेडी सकते हैं। हाँ ऑलरेडी एक इंजेक्शन दे दिए है उन्हें। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, वो करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारे जो की बोलते हैं ना, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं है, लेकिन वो रेटिना हमारा में सर, रेटिना में यस यस प्रॉब्लम है। यस एग्जैक्टली। तो रेटिना जो है ना, वो जीवित नहीं है, आप जानते हैं उस बात को। हाँ हमारे बॉडी में एक ही ऑर्गन रेटिना ऐसा है जो हम जन्म लेते हैं और हमारी डेथ हो जाती है, उसके बीच में न तो वो बढ़ती है न तो कम होती है, मींस इट्स अ डेड पार्टिकल इन आवर बॉडी। गॉट माय पॉइंट। तो उसमें जब रिपेयरिंग आता है तो डॉक्टर की ही जरूरत पड़ती है, बिकॉज वो दो इट्स अ डेड पार्टिकल, उसको ब्लड सर्कुलेशन के साथ नहीं रिलेट कर सकते। बात समझ में आ रही है? मैं यस समझा पा रहा हूँ आपको? हाँ सर, बट डॉक्टर एक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं ऑन हो रहा है सर मेरी। तो नो प्रॉब्लम, आपकी आवाज तो पहुंच रही है ना बहुत। क्या मैं आपको आपके सवाल के हाँ जवाब तक पहुंचा पाया हूँ? यस सर, यस यस, आई देन मीन उसको गॉट इट। जब मैं बोलूंगी तो ये बोल, हाँ कि आपकी रिकवरी उसको फास्ट हो जब मैं सकती है। बोलूंगी तो ये बोल, ओके ओके ओके, या थैंक यू या सर। बाकी डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दीजिए। ओके या यस, थैंक यू मैम। यहाँ पे महेश जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, डॉक्टर महेश सर, प्लीज वेलकम सर। हेलो। यस उनकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे राजेश जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? प्लीज। यस सर। पहले तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो सभी लोग इस प्रोग्राम में सभी आते हैं इस नॉलेज लेने के लिए। कोई न कोई लोग को सीखने आते हैं, वो सीखते हैं और लोगों को प्रचार करते हैं। तो एक हेल्थी इंडिया बनाने का एक मिशन लिया हमारे सर ने, सागर जोशी सर ने। तो मिशन पूरा करने के लिए हम सब जुड़े हैं। हम तो हेल्थी बनेंगे और दूसरों को हेल्थी बनाएंगे, इसमें हमारा योगदान कितना है ये हम खुद करेंगे। मैं फरेश सर को भी धन्यवाद करूँ छू जो सुबह में हमारे लिए जो इतना नॉलेज देते हैं। तो इस नॉलेज को हमें लेना है, रोज जूम मीटिंग में आना है और मीटिंग में आएंगे तो हम सीखेंगे। तो कोई ना कोई सॉल्यूशन हम पे इधर ही सॉल्व हो जाएंगे, तो हम लोगों को बताएंगे बहुत कि बढ़िया, इसमें बहुत क्या बढ़िया। है। थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ पे अनुराधा जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। हाँ परेश सर, आज का सेशन में आई थिंक बोलूंगी अब तक का सबसे बेस्ट ऑसम सेशन था, क्योंकि अभी जो हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, बेसिकली प्रोडक्ट पता था कि कैसे मतलब क्या है और कैसे काम करता है, और प्लान भी मालूम था, बट ये नहीं मालूम था कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है। राइट। और आज आपने बहुत कम शब्दों में उस चीज को प्रेजेंटेशन करना सिखा दिया कि कैसे हम उसको अप्रोच करें कि जो हमारा रिजल्ट है वो एवरी टाइम पॉजिटिव ही जाए। और बस आई तो थिंक चलो। सर मुझे लगता है कि आज का सेशन ऐसा है कि उसे बार बार सुनेंगे तो और ज्यादा हम लोगों में पॉलिशिंग होती जाएगी। तो सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आज वाले सेशन को प्लीज ग्रुप में जो रिकॉर्डिंग है वो भेजी जाए, ताकि हम उसे और बार बार सुन करके और वो बहुत यस अच्छे से कर पाए। यस यस। थैंक यू सो मच 5, सर। 15, 20, 25, 50, 100 बार आप सुनेंगे ना, तब जाके किसी चीज हाँ पे हाँ आप पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? हाँ यस जी यस, सर, इसीलिए 100%। मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप इसको यस प्लीज आज ग्रुप पे डालिए, आप आज वाला सेशन। यस यस मैम, मैं अभी चैट में लिंक डाल दूंगा, उसको आप कॉपी कर लेना और उसमें आपको हाँ जी, सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके यहाँ पे सर। हिना बैन है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम मैम। हिना बैन तक मेरी आवाज जा रही है तो मैंने उनको अनम्यूट किया हुआ है। तो वहां पे अनम्यूट करके सेशन की ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं हिना पटेल अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मैंने अपने भाई को ये मैट्रेस दिया है बायोटोरियम। उनका 14 साल पहले ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था
और अब वो उनकी तबीयत बराबर है, ठीक है, लेकिन उनके हाथ में लेफ्ट हैंड में त्रिशूला लगी हुई है, तो वो बेल्ट वहां बांध सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए एक साथ। ओके, डॉक्टर को पूछ के फिर यस उनको इस्तेमाल हो यस जाएंगे। यस यस यस। बराबर, क्योंकि त्रिशूला अभी बनी हुई है वहां। हाँ, नहीं तो पूछना चाहिए, बिकॉज हमेशा हाँ, याद रखें, वी आर नॉट द डॉक्टर्स। ओके ओके, जहां भी डाउट है थैंक यू सर। कंसल्ट कर लेना है। हाँ, थैंक यू सर। यस, यहाँ पे तेजपाल जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। यहाँ पे विजय कुमार जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। हेलो हेलो यस सर। सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। आज गुड का मॉर्निंग। सेशन के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत ही गजब का रहा। सर ने तो वो कमाल कर दिया कि शायद जहां तक मैं अभी तक जो सेशन सुने उसमें सबसे बढ़िया मानता हूँ आज के सेशन को। उन्होंने तो जैसे कि नर्सरी में बच्चा दाखिल होता है किसी स्कूल में, फर्स्ट क्लास जाने तक इतने आहिस्ता, इतने अच्छी तरह से ढंग से समझा दिया कि वो बच्चे को पता ही नहीं लगता कि मैं कब फर्स्ट क्लास में पहुंच गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और जैसे अभी मैम ने आपको रिक्वेस्ट किया था सर कि ये सेशन दोबारा ग्रुप पे डाला जाए रिकॉर्डिंग, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मतलब हमारे हम दोबारा भी सुन सकेंगे। और सर जी से सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, पूछ लूं सर? जी जी। हाँ, क्वेश्चन ये है सर कि मैंने अपने घर में थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे कि नॉर्मल पानी जो ड्रिंकिंग वाटर हम हमारे घर का पीते हैं, उसका टीडीएस मैंने सर देख लिया। तो मैं ये सोच रहा था कि यही पानी अपने वाटर बोतल में, मतलब वाटर बोतल कवर के बोतल में अगर डाल दिया शीशे के, तो उसका टीडीएस कम होना चाहिए। मगर मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि बोतल में डालने से पहले जितना टीडीएस था, बोतल में डालने के आधा एक घंटे के बाद वो टीडीएस बढ़ गया सर। टीडीएस इज इट बढ़ा? राइट सर? हाँ, बढ़ा सर। कितना बढ़ा? वो नियर अबाउट 25-30 से बढ़ा तकरीबन। अब तो मैं एक्चुअली ये पानी के लाइन का बादशाह हूँ। आप एक काम करिए, हाँ, वैसे एनीवे 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा अच्छा बोलिए। आप पानी को जैसे ही मतलब टीडीएस मेजर करते हैं ना माय डियर फ्रेंड, हाँ, अगर वो पानी को थोड़ा सा हिला के भी आप चेक करेंगे ना तो टीडीएस में डिफरेंस आएगा। अच्छा उसी पानी का, अपने बोतल वाले पानी जी का? जी जी। अब किसी भी अच्छा बोतल को आप हमेशा टीडीएस चेक करेंगे ना तो 0 नहीं आएगा। आपने एक बार 115 अगर टीडीएस देखा है, 20 मिनट के हाँ, बाद उसी बोतल में आप मीटर डालेंगे ना तो वो कम ज्यादा मिलेगा। अच्छा बिकॉज अच्छा अच्छा। व्हाट इज टीडीएस? इट इज टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स इन द वाटर। सॉलिड्स, करेक्ट। पानी के अंदर में जो खनिज तत्व मिक्स हुए हैं उसको यस, टीडीएस बोला जाता है। वो राइट सर। टीडीएस भी, हम पानी को देखते हैं तो पानी ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं है, यस उसके अंदर बहुत सारी चीज है। यस, तो अगर आप बॉटल सेटल रहती है ना तो वो जो डिसॉल्व पार्टिकल्स है ना वो भी नी, सेटल नीचे डाउन बैठ जाते, होते हैं। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। अपने को करेक्ट, दिखते नहीं है, इट इज इन नहीं, माइक्रोन्स, लेकिन राइट बैठते ही ये बात पक्की है। तो वो राइट ज्यादा सर। उसमें झंझट में नहीं जाना है। टीडीएस अच्छा, पूरा एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कभी सही बात। अपने रूबरू होंगे ना तो सिर्फ हाँ, टीडीएस पे मैं आपको 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा। बराबर ठीक है है। ठीक है ठीक है लेकिन सर। सागर साहब के एक ही स्लोगन को आप याद रखिए, ज्यादा अच्छा, एनालिसिस नहीं करना है, नहीं ज्यादा नहीं एनालिसिस करने से पैरालिसिस होता नहीं नहीं, बात आपकी सही है सर, जस्ट है। बराबर। मेरी नहीं, जानकारी के लिए बट मैं सवाल टीडीएस पूछा सर। टीडीएस जो है ना वो एक साइंटिफिक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर जी। अच्छा बट ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करिए, मैं जहां तक समझता हूँ, अच्छा 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 अच्छा, है ना, वो करने से प्रॉब्लम आएगा। पियो, ठीक है ठीक आनंद है करो, जलसा करो, खत्म करो। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। या हाँ, यस, कभी थैंक यू मौका सर। मिला तो मिलेंगे। या ठीक है बिल्कुल सर। या यस, थैंक थैंक यू। यू सर। यहाँ पे शिव कुमार जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। हेलो सर, नमस्कार। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। जी जी। और सर मैं ई ऑडिटोरियम का बहुत अच्छा सेशन चलता है सर। जैसे आप सोनी सर ने आज बहुत जबरदस्त माने कि सेशन लिया है। और ये मैं देखता हूँ कि सोनी सर ने कि जो टाइमिंग का जो रहता है सर, 30 मिनट या 35 मिनट जो बोलते हैं, उनको बहुत जबरदस्त तरह से जो जैसे कमेंट करते हैं सर उसके हिसाब से अपना पूरा करते हैं सर। तो ये मुझे को बहुत अच्छी लगा। तो सर ये ऐसा है कि
वाकई में सर अगर हम जैसे सुनील सर ने जो बताया है, जो अगर सिस्टम से अगर काम करते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर करते हैं, बहुत डीप से अगर जानकारी दी है सर ये सर, तो मेरे को बहुत जबरदस्त जानकारी मिला। तो इसके अंदर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को, सुनील सर को। तो ऐसा है सर, ठीक है सर, ओके, धन्यवाद सर। यस, थैंक यू सर, जो आपने शेयरिंग किया उसके लिए। यस, यहाँ पे सुनीता जी है, जिनको हमारा ये आखिरी शेयरिंग होगा, जिनको मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर Good सर morning. ने जो आज सेशन लिया है वो रियली में अमेजिंग है, और सर हमें बहुत ही डीप नॉलेज सर ने दी है। क्या कि कहने को तो ये होता है कि नॉलेज बहुत होती है। एक बार सर ने जैसे प्रोडक्ट के बारे में बताया था कैसे हम शॉर्ट में उसको बता सकते हैं, और आज जैसे प्लान के बारे में ये होता है कि हमें नॉलेज बहुत है कि लेकिन उसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ये रियली में आज हमें पता चला है। और सर रियली में हमें, और एक सर क्या होता है कि हेजिटेशन होती है। आज सर ने जैसे बोला कि नए लोगों को मौका देना चाहिए कि तो सर जैसे फिजिकली तो हम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेंटली कहीं न कहीं थोड़ा हेजिटेशन होती है सामने आने में। तो उसमें भी थोड़ी सी आज ही हेल्प मिली है सर, कोशिश नहीं करी नहीं, है सामने आने में। मैं तो जब थैंक यू भी सो मच आऊंगा सर। ना, जब भी आऊंगा तब नए चेहरे के साथ बात करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और सर एक ये वो दो वो क्वेश्चन थे सर। एक तो जैसे ये प्रोडक्ट डायलिसिस वाले को सजेस्ट कर सकते हैं क्या? सिर्फ वो डिवाइस न लगा होना चाहिए। अगर उनको रेगुलर मतलब के पंचर करके अगर रेगुलर डायबिटीज होता है तो यूज कर सकता है, लेकिन नहीं सर, आज की जिसका टेक्निक, डायलिसिस किडनी के उसमें डायलिसिस प्रोसेस जो चल रहा है, मैडम प्रोसीजर चल रहा है जैसे। डायलिसिस किडनी का ही होता है, हाँ लेकिन हाँ, अच्छा सर, तो हाँ हाँ हाँ, ओके सर, ओके ओके सर। है कि नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, ओके। उसको जब भी डायलिसिस होता है हाँ जी तब हाँ जी सर। पंचर करके अगर डायलिसिस किया जाता है तो यूज ओके कर ओके सकते सर। हैं, लेकिन अगर कोई डिवाइस फिट किया है तो नहीं यूज कर सकते। ओके। और सर एक जैसे इसमें गोल ब्लैडर स्टोन जो होता है उसका कहीं भी मेंशन नहीं है अपने उसमें, तो सर पूछते हैं लोग कि गोल देखिए, ब्लैडर का स्टोन जो है। स्टोन, अब सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि स्टोन होती क्या है, सर कैल्शियम कार्बोनेट या ऑक्सीलेट के जो जो कुछ होते भी हैं जो ऊपर। हाँ 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 जी। अनडिजोल्व पार्टिकल्स किडनी में जमा हाँ होते हाँ हैं, जी। जो हाँ बाहर जी नहीं सर। निकल सकते हैं और न तो डाइजेस्ट होते हैं। हाँ Those जी सर। all things are converted into stone, ओके सर। वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, सीधी सी लैंग्वेज जी में सर। समझ। जी अब जी वो सर। होने की एक ही वजह है, ओनली वन रीजन, जो ब्लड फ्लो किडनी को मिलना चाहिए फिल्ट्रेशन के लिए, वो ब्लड फ्लो उसको नहीं पहुंच मिला। नहीं रहा है। मतलब यस उसकी सर। यूरिनरी सिस्टम के माध्यम से हमारा बॉडी जो डिटॉक्सिफाई होना चाहिए उतना नहीं यूरिन हुआ। वो बंदा पास नहीं कर, यस। तभी स्टोन बनेगी 100%। यस सर। अब यस सर। सेकेंडली क्या करना है, व्हेन अ पर्सन यूज द मैग्नेटाइज्ड वाटर, वो मैग्नेटिक पानी पीता है तो उसकी यूरिनरी सिस्टम एक्टिव हो, समझ रहे हैं बात को। यस सर। यस जैसे यस सर। जैसे स्टोन के केस में ऐसा कहा जाता है कि स्टोन हुई है, आप बियर पीना चालू कर दो। क्यों करते हैं, क्योंकि वो हाँ सर, वो इजीली हाँ। यूरिनरी सिस्टम को पास कर, तो उनको जी बोलना सर। है भाई साहब स्टोन निकलते निकलते तो तुम ड्रंकर बन जाओगे, है कि हाँ नहीं। यस यस उसके सर। बदले यस। चुपचाप ये 3-4 बोतल पानी पी ले, तेरी यूरिनरी सिस्टम फास्ट हो जाएगी। और अगर 5-7, मुझे मतलब मैं खुद उस विषय को जानता हूँ, उस सब्जेक्ट को जानता हूँ, अगर 4 से 5 एमएम तक अगर उसकी स्टोन है ना, तो अपना पानी ही रेगुलर यूज करने से वो वॉश आउट हो जाएगी। If it is bigger than 8 mm, 12 mm, 15 mm, 30 mm, so it is having different story. यस। ओके तो ओके, सिर्फ थैंक यू उनको सो मच। बताइए यूरिनरी सिस्टम फास्ट हो गई, आपकी स्टोन वॉश आउट हो जाएगी, दैट्स ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक इट। यस, थैंक यू मैम। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारे उर्मिल सर है और आज के सेशन में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर क्या सकते बात हैं, है, नहीं तो बिग फिर बॉस आज का सेशन आ रहे हैं। हमारा यहाँ पे क्लोज करेंगे। यस, वेलकम सर, अगर आप यहाँ पे अवेलेबल है तो। यस सर, मेरी आवाज आ रही है कवन? थोड़ी लो आ रही है, अगर पॉसिबल है तो मोबाइल पास में रखे या कुछ, तो थोड़ा आवाज फास्ट आएगी। ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट किया है, तो मेरा परेश भाई का एक सजेशन देना चाहता हूँ कि कंटिन्यू 3 दिन रखिए तो लोगों को और नॉलेज मिले। सुनाई नहीं दिया।
वो ऐसा बता रहा है कि अगर हो सके तो एक आध दिन और कंटिन्यू रखे तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिले। टुमारो मॉर्निंग, ओके, आई कंटिन्यू बाय टुमारो। फिर परसों के लिए सोचते हैं कल के बाद। So I'm ready for tomorrow, no worries. थैंक यू। ओके सर, तो आज के सेशन को हमारा एंड करते जा रहे हैं।